हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप 12th पास हैं या ग्रेजुएशन पास आउट हैं और इन फ्यूचर अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस बार 12th पास किए हैं या ग्रेजुएशन पास किए हैं और वे टीचिंग में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके पास एक कन्फ्यूजन है कि वे डीएलएड करें या बीएड करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, उस कोर्स का फी क्या है और कौन सी क्लास तक के आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 12th पास की। जो कैंडिडेट अभी 12th पास किए हैं वे अभी किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट अभी 12th पास किए हैं वे दो कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 2 इयर्स होता है, और सेकंड कोर्स है 4 ईयर बीएड यानी जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आपका। उसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड का डिग्री साथ होता है, जो कि 4 इयर्स का होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं कौन से कोर्स करने से आप कौन से क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं या किस क्लास तक के आप टीचर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएलएड, जो कि 2 इयर्स का है। तो अगर आप 12th के साथ डीएलएड करते हैं तो आप 1 to 5 में एलिजिबल है, यानी प्राइमरी स्कूल के टीचर आप बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा यानी आप डीएलएड कर लीजिएगा, उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं तो आप 6 to 8 यानी अपर प्राइमरी का भी टीचर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि जैसे 4 ईयर जो बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है उसको करने से हम किस क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, किस क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 12th के साथ अगर आप बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसको करते हैं तो आप प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक के टीचर बन सकते हैं। आप 1 to 5 में भी अप्लाई कर सकते हैं, 6 to 8 में भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि अपर प्राइमरी है, और हाई स्कूल यानी 9 to 12 में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों कोर्स का अलग अलग फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप जैसे डीएलएड करते हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए सरकार द्वारा जो 20,000 इसका कोर्स फी डिसाइड किया गया है, और जो कैंडिडेट रिजर्वेशन में आते हैं या जिनको छूट मिलता है, ठीक है, तो उनको जो है 12,000 के आसपास आपका इनका कोर्स फी है। और फ्रेंड्स, डीएलएड करने वाले कैंडिडेट के लिए एक बोनस पॉइंट है कि आप किस तरह से डीएलएड फ्री में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 100% फ्री में कर सकते हैं, वो भी लाइव प्रूफ के साथ आपको वीडियो के अंत में हम बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलिए जानते हैं 4 ईयर जो बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है उसका फी स्ट्रक्चर के बारे में। सरकार के द्वारा 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए 2 से 3 लाख के आसपास इसका कोर्स फी डिसाइड किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत कम कैंडिडेट जो है 4 ईयर बीएड कोर्स में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसका फी स्ट्रक्चर भी थोड़ा हाई है और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है थोड़ा लॉन्ग टाइम चलता है। इसलिए जो है बहुत सारे कैंडिडेट ये भी सोचते हैं कि शॉर्ट टाइम में जितना कोर्स कंप्लीट हो जाए उतने ही जल्दी हम टीचर बन जाएंगे। तो ज़्यादातर कैंडिडेट आपका डीएलएड या बीएड करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम जानने की कोशिश किए हैं कि जो स्टूडेंट अभी 12th पास किए हैं उनके लिए कौन सा कोर्स एलिजिबल है, कौन से कोर्स में वो एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं। जैसे आप 12th पास किए हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से कम 50% आपका इंटर में होना चाहिए, या तो आप डीएलएड कर लीजिए या 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत जल्द टीचर बनना चाहते हैं तो हम रिकमेंड यही करेंगे कि आप जो है 2 इयर्स डीएलएड कोर्स कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो 12th पास किए हैं स्टूडेंट उनका जो यहाँ तक डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं कि जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं वे किस कोर्स एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएशन पास किए हैं 50% के साथ तो आप भी अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। या तो आप बीएड कर लीजिए जो कि 2 इयर्स का होता है, या आप डीएलएड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अभी ये क्वेश्चन आया होगा कि डीएलएड तो 12th के बाद होता है, लेकिन हम बता रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन किए हैं या इंटर किए हैं। आपका डीएलएड में एडमिशन जो होता है 12th बेसिस पे ही होता है, ठीक है। तो आप ग्रेजुएशन कर भी लीजिएगा फिर भी आपका जो एडमिशन होगा 12th बेसिस पे ही आपका डीएलएड में एडमिशन होगा। तो जब आप डीएलएड में एडमिशन लीजिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपका 12th लेवल तक का डॉक्यूमेंट का आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ग्रेजुएशन का सिर्फ आपका सीएलसी लेगा, ठीक है ना, लेकिन आपका एडमिशन जो होगा 12th बेसिस पे ही होगा। तो इस तरह से आप जो है ग्रेजुएशन के बाद भी डीएलएड एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये डाउट आपका भी क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ऑलरेडी आप जो है बीएड कोर्स के लिए एलिजिबल है ही, तो आप बीएड में भी एंट्रेंस एग्जाम देकर उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं ग्रेजुएशन के साथ अगर आप डीएलएड करेंगे या बीएड करेंगे तो किस क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कीजिएगा तो 1 to 8, ठीक है, यानी प्राइमरी टू अपर प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी प्राइमरी टू मिडिल स्कूल का टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप ग्रेजुएशन के साथ बीएड कीजिएगा तो आप हाई स्कूल के टीचर यानी कि 9 to 12 के लिए आप टीचर बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, बीएड का जो गवर्नमेंट फी स्ट्रक्चर होता है वो आपका 1.5 से 2 लाख के आसपास होता है, ठीक है। तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि डीएलएड और बीएड को लेकर आपका जो भी कन्फ्यूजन था वो आपका दूर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि डीलेड कैंडिडेट के लिए एक बोनस पॉइंट है, इस तरह से आप जो है 100% फ्री में आपका डीलेड कोर्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं किस तरह से हमने जो है 100% फ्री में अपना डीलेड कोर्स कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने बताया कि आपका डीलेड का जो कोर्स फी होता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 20 से इसका कोर्स फी होता है और जो रिजर्वेशन में आते हैं उनको 12,000 लगता है। तो फ्रेंड्स हमने भी 12th के बाद डीलेड में एडमिशन ले लिया और जैसे मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, जहाँ से मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ वहाँ से हमने बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर बनवाकर और फ्रेंड्स पोस्ट मैट्रिक यानी पीएमएस नाम से भी स्कॉलरशिप चल रहा है जो कि आप लोग भी मालूम होगा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दिया। जैसे हमने अप्लाई किया मेरा जितना भी फी लगा था वो सब मेरे अकाउंट में रिफंड हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है आप भी डीएड फ्री में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन शॉर्ट आपको फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, अगर आप 12th पास किए हैं तो आप डीएड कर लीजिए, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आप बीएड कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो भी अभी आपका हायर क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग या तो आप डीएड कर लीजिए या तो आप बीएड कर लीजिए, लेकिन जितना जल्दी हो ये दोनों कोर्स में से आप जो भी करना चाहते हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में टीचिंग का जो कंपटीशन है काफ़ी हाई होने वाला है। तो आप जितना जल्दी आप कंप्लीट कर लीजिए कोर्स उतना जल्दी आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ तक की जानकारी आप लोग को अच्छी समझ में आ गई होगी। तो इस तरह जो भी आपका डाउट था आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।